सोच कर देखिए, एक ऐसा शहर जिसका जिक्र पुराणों में है, जिसे भगवान कृष्ण ने खुद बसाया था, और फिर एक दिन वो पूरा का पूरा शहर समुद्र में समा गया। आज हम बात करेंगे द्वारका की। एक ऐसी कहानी जहां आस्था, इतिहास और विज्ञान सब एक हो जाते हैं। तो चलिए इस अनोखे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। साल था 1983। जगह थी अरब सागर। गुजरात के तट से कुछ दूर भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम समुद्र की गहराइयों में उतरती है। उन्हें उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो जो खोजने जा रहे हैं वो इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। और वहां रेत और चट्टानों के बीच उन्हें कुछ अजीब दिखा। ऐसी चीजें जो कुदरती नहीं हो सकती थी। बड़ी बड़ी दीवारें, तराशे हुए पत्थर। उनकी आंखों के सामने जो मंजर था ना, उसने एक जोरदार सवाल खड़ा कर दिया। क्या क्या सच में वो शहर जिसका जिक्र सिर्फ कहानियों में सुना था, वो यहाँ मौजूद है? तो चलिए इसमें और गहराई में चलते हैं। देखिए, गोताखोरों को जो मिला वो कोई आम पत्थर नहीं थे। वो साफ तौर पर एक इंसानों द्वारा बनाए गए शहर के खंडहर थे। सोचिए जरा, एकदम से महाभारत की वो सदियों पुरानी कहानी एक पुरातात्विक खोज बन गई। ये शायद वही पौराणिक द्वारका थी। लेकिन इस खोज को पूरी तरह से समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा, हजारों साल पीछे, द्वारका की उस पौराणिक कहानी में जहां से ये सब शुरू हुआ था। एक ऐसे शहर की कहानी जिसे कहते हैं देवताओं ने बनाया था। तो बात कुछ ऐसी है कि कंस के ससुर जरासंध बार बार मथुरा पर हमले कर रहे थे। अपनी प्रजा को बचाने के लिए श्री कृष्ण को एक नए, एकदम सुरक्षित शहर की जरूरत महसूस हुई। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने समुद्र देव से जमीन का एक टुकड़ा मांगा, और फिर इस अद्भुत शहर को बनाने का काम सौंपा गया दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा को। और आप जानते हैं, भागवत पुराण जैसे ग्रंथों में द्वारका का जो वर्णन मिलता है, वो तो बस कमाल है। जरा कल्पना कीजिए, 9 लाख से भी ज्यादा विशाल महल, सोने की दीवारें, चांदी के फर्श, एक व्यस्त बंदरगाह तक जाती हुई बिल्कुल सुनियोजित सड़कें, और हाँ, उस जमाने में भी उन्नत सिंचाई और जल आपूर्ति प्रणाली। मतलब एक ऐसा शहर जो खूबसूरत भी था और पूरी तरह से आत्मनिर्भर भी। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज का एक अंत होता है, और जिस शहर का निर्माण इतना शानदार था, उसका अंत भी उतना ही नाटकीय हुआ। द्वारका की ये सुनहरी कहानी अब एक श्राप के अंधेरे में डूबने वाली थी। और देखिए, ये विनाश एक रात में नहीं हुआ। ये घटनाओं की एक श्रृंखला थी। सबसे पहले श्राप। महाभारत युद्ध के बाद गांधारी ने गुस्से में यदुवंश को आत्मविनाश का श्राप दे दिया। फिर एक हथियार। ऋषियों ने कृष्ण के पुत्र को श्राप दिया, जिससे एक लोहे का मूसल पैदा हुआ। और इसके बाद पतन। यदु लोग अहंकार और गलत कामों में डूब गए। और अंतिम चरण, एक नशे में धुत लड़ाई, जिसमें पूरे वंश ने एक दूसरे को ही खत्म कर दिया। और जैसे ही श्रीकृष्ण ने देह त्यागा, समुद्र आगे बढ़ा और द्वारका को वापस अपने अंदर समा लिया। चलिए अब वापस 20वीं सदी में आते हैं। इतने सालों तक द्वारका को बस एक मिथक ही माना जाता था, एक कहानी। लेकिन कुछ लोग थे जिनका यकीन था कि इस कहानी के पीछे कहीं न कहीं सच्चाई जरूर छिपी है, और वो इस सच को ढूंढने के लिए पूरी तरह से दृढ़ थे। और ये खोज बिल्कुल भी आसान नहीं थी। 1930 के दशक में पायलटों और मछुआरों ने पानी के नीचे अजीब चीजें देखने की बात की, पर लोगों ने हंसकर टाल दिया। फिर 1963 में एएसआई को कुछ पुराने मिट्टी के बर्तन मिले, एक छोटा सा सुराग। 70 के दशक में एक तांबे की प्लेट मिली जो सीधे कृष्ण से जुड़ी हुई थी। लेकिन इस पूरी खोज को सही दिशा देने वाले थे डॉक्टर एसआर राव। 1979 में उन्होंने पहली समर्पित पानी के नीचे की खोज शुरू की। सोचिए, उनके पास आसानी से पैसा नहीं था, लोग उन पर शक करते थे, लेकिन वो अडिग रहे। और यही बात डॉक्टर राव को सबसे अलग बनाती है, उनका नजरिया। उन्होंने कहा, मैं महाकाव्यों को सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं, बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेज मानता हूं। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात थी उस वक्त। यही सोच थी, यही दृष्टिकोण था जिसने उन्हें इतनी मुश्किलों के बाद भी आगे बढ़ने की हिम्मत दी। तो डॉक्टर राव और उनकी टीम की सालों की मेहनत आखिरकार रंग लाई। अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां कहानियां खत्म होती हैं और सबूत शुरू होते हैं। तो देखते हैं समुद्र के नीचे से आखिर मिला क्या। और जो मिला वो हैरान करने वाला था। एक 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार,
30 से ज्यादा बड़े बड़े पत्थर के स्तंभ, और ये बहुत दिलचस्प है, 3 छेद वाले लंगर जो उस जमाने की उन्नत नौवाहन और एक व्यस्त बंदरगाह की तरफ इशारा करते हैं। सही सलामत जल निकासी प्रणाली, टेराकोटा की मोहरें, बर्तन, और पता है सबसे कमाल की बात क्या थी? ये सारी चीजें पुराणों में दिए गए द्वारका के वर्णन से गजब का मेल खा रही थी। और फिर हाथ लगा सबसे बड़ा सबूत। जब एक अवशेष की कार्बन डेटिंग की गई तो पता है क्या सामने आया? उसकी उम्र 9000 साल थी। 9000 साल! ये तो हड़प्पा सभ्यता से भी कई हजार साल पुराना है। इस एक खोज ने भारतीय सभ्यता की पूरी समय सीमा को ही बदल कर रख दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर द्वारका डूबी कैसे? एक तरफ है पौराणिक कारण, गांधारी का श्राप, यदुवंश का विनाश। दूसरी तरफ है विज्ञान, और विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है कि हो सकता है लगभग 5000 ईसा पूर्व के आसपास समुद्र का स्तर एकदम से बहुत तेजी से बढ़ गया हो। शायद एक सुनामी जैसी कोई विशाल घटना जिसने इस पूरे शहर को अपने अंदर ले लिया। तो आखिर में हम इस कहानी में कहाँ आकर खड़े होते हैं? एक ऐसे मोड़ पर, एक ऐसे संगम पर, जहां आस्था, इतिहास और विज्ञान तीनों नदियां आकर एक हो जाती हैं। और इसीलिए आज हम कह सकते हैं कि 2 द्वारिका हैं। एक वो द्वारिका जो जमीन पर है, जहां आज लाखों लोग तीर्थ करने जाते हैं, एक जीती जागती आस्था का प्रतीक। और एक वो द्वारिका जो समुद्र के नीचे है, कृष्ण का खोया हुआ शहर, एक ऐसा पुरातात्विक स्थल जो हमारे इतिहास की पुनर्खोज का सबूत है। और यही बात इस पूरी कहानी को इतना अनोखा बनाती है। देखिए, ये सिर्फ एक खोए हुए शहर को ढूंढने की बात नहीं है। ये उस पूरी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक गाथा के सच होने का सबूत है, जिसे सदियों तक सिर्फ एक कहानी माना गया। और इसमें सबसे खास बात यह है कि यहाँ विज्ञान ने आस्था को चुनौती नहीं दी, बल्कि उसे और मजबूत किया है। उसे एक नया, एक ऐतिहासिक आयाम दे दिया है। तो आखिर में द्वारका की कहानी हमें एक ही बात सिखाती है कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस सही वक्त का इंतजार करती हैं, समुद्र की गहराइयों में या इतिहास के पन्नों में छिपकर, इस इंतजार में कि कोई उन्हें फिर से जगाए, फिर से दुनिया को सुनाए। जय द्वारकाधीश।